हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल सैनी अकेडमी 1 में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम करते हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ। आकृति 6.20 जो नीचे दी हुई है, इसमें जो DE है वो समांतर है OQ के। ठीक है, D और DF समांतर है OR के। जो DF है वो समांतर है OR के। क्लियर? तो दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के। तो जो EF हो वो समांतर होगा QR के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। तो आइए इसको करते हैं। तो बच्चों, मैंने ये आकृति यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। तो इसमें उसने कहा है, हमको दिया है, क्या दिया है बच्चों, कि जो DE है वो समांतर है OQ के तथा जो DF है वो समांतर है OR के। देखो, इसने कहा है कि जो DE है वो OQ के समांतर, ये देखो DE OQ के समांतर, और जो DF है वो OR के समांतर है। और हमें जो सिद्ध करना है वो करना है कि EF समांतर है QR के। क्लियर है? तो देखो, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या? तो हमें क्या सिद्ध करना बच्चों? हमें सिद्ध करना है कि जो ये EF हो वो समांतर हो जाए किसके? QR के। EF है वो समांतर हो जाए किसके? QR के। तो देखो बच्चों, प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, उसने दिया है कि DE समांतर है किसके? OQ के। तो देखो, चूंकि DE समांतर है OQ के, ये उसने दिया है, तो इसीलिए हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, तो DE इस त्रिभुज में, त्रिभुज PQO में, यानी OPQ में ये भुजा जो हो इस भुजा के क्या है? समांतर। तो हमने पढ़ा था कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसका अनुपात यहाँ से यहाँ तक की दूरी के साथ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और उसका अनुपात यहाँ से यहाँ तक की दूरी के साथ क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? तो हम यही डेफिनेशन फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखो, यही थ्योरम लगाएंगे कि PE अपॉन EQ और बराबर हो जाएगा PD और अपॉन OD। क्लियर? इसको समीकरण 1 डाल दी। ठीक है, तथा उसने एक बात और दी है हमको कि जो DF है वो समांतर है किसके? OR के। देखो, उसने बोला कि जो DF है वो समांतर है किसके? OR के। तो इसीलिए अब भाई DF देखो, DF यहाँ है, ये किसके समांतर है? इस OR के। तो हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। तो यहाँ से PF अपॉन FR बराबर होगा PD अपॉन D होगी। तो PF अपॉन FR वो बराबर होगा किसके? PD अपॉन DO, या OD लिख सकते हैं जिसको हम। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसका अनुपात यहाँ से यहाँ तक की दूरी के साथ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसका अनुपात यहाँ से यहाँ तक की दूरी के साथ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और इसका अनुपात यहाँ से यहाँ तक के साथ। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? बराबर। तो देखो, ये लिखा कि PF अपॉन FR बराबर PD अपॉन OD। इसको हमने क्या डाल दिया? इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, समीकरण 1 में देखो ये भी PD अपॉन OD की वैल्यू हो, समीकरण 2 में देखो ये भी PD अपॉन OD की वैल्यू हो, दोनों आपस में बराबर हो। तो जब इन दोनों समीकरणों की RHS आपस में बराबर हो तो क्या इनकी LHS बराबर नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो हम क्या कर देना है कि इन दोनों की LHS को बराबर रख देना। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो
यहाँ से जो पी ई अपॉन ई क्यू है वो बराबर आ जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के। अब ज़रा ध्यान से देखो, जो पी ई, देखो जो पी ई अपॉन ई क्यू, तो ये वाली भुजा और इसका रेशियो हो गया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का। और जो दूसरा पी एफ अपॉन एफ आर है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अनुपात हो गया। तो ई यानी कि इसका मतलब जो बीच वाली लाइन है ये ई एफ, ये समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। क्योंकि ये दोनों क्या आए हैं, बराबर आए हैं, तो इसलिए वे दोनों भुजा क्या हो जाएंगी हमारी, बराबर हो जाएगी, यानी ई एफ समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। तो आता है ई एफ अपॉन क्यू आर समांतर हो गई किसके, क्यू आर के। सिंपल था बिल्कुल, प्रूव्ड। क्लियर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा आकृति 6.2a, ये रही आकृति। इसमें क्रम से है ओ पी, ओ और पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी तो समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। तो हमें दर्शाना है कि बी सी समांतर है क्यू आर के। ऐसा ही सवाल हमने भी ये वाला करा है, ऐसा ही है। उसने कहा कि जो ए बी है, ए से बी, ये पी क्यू के समांतर है। जो ए सी है, ए से सी, वो इस पी आर के समांतर है। तो जो बी सी होगा, बी सी, वो इस क्यू आर के समांतर होगा। क्लियर है। तो पहले देखो जो दिया है उसको लिखेंगे और फिर जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे और उसके बाद कैसे सिद्ध करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों उसने दिया है कि जो ए बी है वो समांतर है पी क्यू के, यानी जो ये ए बी है वो समांतर है इस पी क्यू के, और जो ए सी है वो समांतर है पी आर के। तो ये जो ए सी है वो समांतर है पी आर के। ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर हो जाए, जो ये बी सी है वो इस क्यू आर के समांतर हो जाए। क्लियर है। तो आइए करते हैं। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अच्छा देखो, उसने कहा है कि ए बी, उसने दिया है चूंकि ए बी जो हो वो समांतर है किसके, पी क्यू के। तो भाई जब ए बी पी क्यू के समांतर है तो ये त्रिभुज है, तो इसमें थ्योरम लगाएंगे, यानी ओ ए अपॉन ए पी। यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो ओ ए है उसका अनुपात ए पी के साथ वो बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू के, ओ बी अपॉन बी क्यू। क्लियर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। अब उसने दिया है तथा जो ए सी है वो भी समांतर है किसके, पी आर के। तो जब ए सी भी समांतर है किसके, पी आर के, तो ए सी ये है और पी आर ये है और ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि जो ओ ए अपॉन ए पी है, जो ओ ए अपॉन ए पी है वो बराबर हो जाएगी किसके, ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के। ये हो गई समीकरण 2। अब देखो जब समीकरण 1 और 2 को हम देखेंगे तो उनकी दोनों की LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगी। तो RHS को हमने क्या कर दिया, बराबर रख दिया। ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर हो गया ओ सी अपॉन सी आर के। अब जरा चित्र में देखो, ओ बी अपॉन बी क्यू ये लिखा, ओ सी अपॉन ओ आर ये सी आर ये लिखा, ओ सी अपॉन सी आर। तो यानी इन यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरियों का अनुपात क्या है, बराबर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का अनुपात आपस में क्या है, इनका बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि ये जो भुजा है बी सी, ये जो भुजा है बी सी वो समांतर हो गई किसके, इस भुजा के, क्यू आर के। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों इस क्वेश्चन में उसने दिया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है।
देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़कर उसको अच्छी तरीके से समझना होता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को मतलब समझ गए हैं अच्छी तरीके से तो फिर उसको सॉल्व करना कोई कठिन काम नहीं होगा। तो जितनी बार भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ें और उसको पढ़कर अच्छी तरीके से समझें। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो मैं आपको प्रमेय 6.1 दिखा देता हूँ कि प्रमेय क्या होती है। वैसे ये प्रमेय मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले, फिर भी एक बार और दिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये 6.1 की प्रमेय है, यानी कि अगर डी ई समांतर है किसके, बी सी के, तब अगर डी ई समांतर है किसके, बी सी के, तब ये अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और अगर ये अनुपात दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। यही प्रमेय 6.1 है। तो इसी की सहायता से हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन को पढ़ कर चित्र बना रहा हूँ। आप जो है बुक उठाकर बैठिए और क्वेश्चन को पढ़कर सीखिए कि इसका चित्र कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, उसने कहा कि एक त्रिभुज, एक हमारे पास क्या है बच्चों, त्रिभुज है। एक हमारे पास त्रिभुज है, तो वो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। मैंने कुछ इस टाइप का बना लिया है। ठीक है, इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया, देखो ए बी सी। क्लियर है। अब उसने कहा कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो देखो वो भुजा कौन सी है, ए बी है। उसका मध्य बिंदु मैंने मान लिया कि क्या है, इसका मध्य बिंदु डी है। इस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अब देखो दूसरी भुजा यानी कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, आपकी मर्जी है, कोई सी भी हो। तो मैंने मान लिया कि ये वाली भुजा है, इसके समांतर खींच देते हैं। तो समांतर का मतलब जैसे ये खींच रही है ना, तो ऐसे ही ये खींचेगी। क्लियर। तो देखो इस बिंदु से होकर जाने वाली और इसके समांतर तीसरी वाली भुजा के क्या है, समांतर। समांतर खींची गई रेखा, तो जो ये रेखा खींची हमने ये वाली, ठीक है बच्चों, जो हमने ये रेखा खींची, ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मैंने ये नाम दे दिया ई। तो देखो बच्चों, समद्विभाजन का मतलब होता है, समद्विभाजन का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांटना। दो बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब जो इधर वाला भाग है वो इस वाले भाग के क्या होगा, बराबर होगा। तो जब इस ये वाला जो भाग है वो इस वाले भाग के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। समझ में आई बात। तो जब ये भाग इस भाग के बराबर होगा, तो अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर मान लूँ तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। तो ये बात हमको सिद्ध करके दिखानी है। तो देखो, सबसे पहली बात तो उसने क्या क्या दिया है हमको, वो बात हम नोट कर लेते हैं। तो देखो दिया है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दिया है, क्या दिया है इसमें, देखो बच्चों इसमें दिया है कि जो डी बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है ना। देखो जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्लियर। ये डी जो हो वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या काम करता है, दो ही बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होगी। ये जो ए डी दूरी है वो डी बी के बराबर होगी। तो इसका मतलब जो ए डी है वो बराबर होगी किसके, डी बी के। इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दी। क्लियर है सभी को। आगे उसने कहा है कि जो ये डी ई रेखा खींची है हमने, ये बी सी के क्या है, समांतर। जो ये डी ई रेखा है तथा डी ई रेखा है वो समांतर है किसके बच्चों, बी सी के। तो देखो जब ये डी ई रेखा बी सी के समांतर है तो हमको पता है कि त्रिभुज में अगर कोई भुजा दूसरी भुजा के क्या है, समांतर है, तो हम बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन
इसीलिए जो AD अपॉन DB है वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के बराबर होगा। क्लियर बात। अब देखो जो AD है वो तो DB के बराबर है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे उसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास DB अपॉन DB और बराबर AE अपॉन EC। क्लियर है। अब देखो DB से DB कैंसिल हुआ तो कितना आया 1, तो ये हमारे पास आ गया एक बराबर AE अपॉन EC। अब इसके अपॉन में 1 मान का क्रॉस गुणा, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा EC है वो बराबर होगा AE के। अब देखो E से लेकर, सॉरी चित्र में देखते हैं, E से लेकर C तक की दूरी बराबर आई A से लेकर E तक की दूरी के, तो भाई यानी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर आई, तो हम बोल सकते हैं कि ये बिंदु जो होगा मध्य बिंदु होगा, क्योंकि देखो जब D मध्य बिंदु था तो ये दूरी इस दूरी के बराबर थी, हमने लिखी थी। तो अब अगर ये दूरी बराबर आ गई तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु E है ना, ये AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि, तो इसीलिए जो बिंदु D से जाने वाली, बिंदु D से जाने वाली तथा BC के समांतर भुजा, BC के समांतर भुजा, BC के समांतर भुजा AC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, भाजित करती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है उसने कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रमेय 6.2 होती क्या है। तो बच्चों 6.2 प्रमेय, ये हमारे पेज नंबर दी हुई है 139, यानी 139 पेज नंबर पे दी हुई है। और इसमें कहा गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, कि मतलब एक रेखा जो हो वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो हमने पढ़ी थी बस उसने उसको घुमा कर लिखा कि मतलब रेशियो बराबर आ जाएगा तो वे दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएगी। क्लियर है। जैसे देखो मैंने इस थ्योरम में समझाया था, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि अगर ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, तो ये अनुपात बराबर होगा। अब की बार वो कह रहा है कि अगर अनुपात इनका क्या है, आपस में बराबर हो, तो हमको बताइए कि ये दोनों भी क्या, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्लियर। आइए करते हैं। तो देखो बच्चों मैं चित्र ड्रॉ करता हूँ, आप बुक से पढ़िएगा और मैं भी आपको पढ़कर बताता हूँ। तो एक त्रिभुज है हमारे पास, वो मैंने त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले ये त्रिभुज का नाम दे दिया A, B और C। क्लियर। अब उसने कहा कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु हो, तो मैंने मान लिया कि ये वाली भुजा जो AB इसका मध्य बिंदु D हो गया और ये जो भुजा है AC इसका मध्य बिंदु E हो गया। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, जो ये रेखा हुई क्या बनी, ये रेखा D, क्या बनी बच्चों, D। तो जो ये रेखा D बनी, ये तीसरी भुजा, जो तीसरी भुजा BC है उसके क्या होगी, समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर। तो देखो सबसे पहली बात तो उसने क्या दिया है हमें, तो बच्चों उसने दिया हमें सबसे पहली बात तो
कि जो डी और ई है वो क्या है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो देखो चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ए डी डी बी के बराबर होगा, क्योंकि मध्य का मतलब बीच का बिंदु जो बराबर दूरी में बांट दे, तो ए डी बराबर किसके हो जाएगा, डी बी के। समीकरण है क्लियर। अब देखो जो ई है, चूंकि ई ये इस ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, जो ई है वो इस ए सी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो ए ई दूरी होगी वो ई सी के बराबर हो जाएगी, इक्वेशन 2। अब देखो अगर हमको ये दोनों भुजाएं आपस में क्या दिखानी है, समांतर। देखो अगर हमको ये दोनों भुजाएं आपस में क्या दिखानी है, समांतर, कि डी ये डी ई बी सी के समांतर होगी, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये इनका जो अनुपात है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखो हम अनुपात दिखाएंगे, तो पहले इसका अनुपात देख लेते हैं। जो ए डी है, ए डी अपॉन डी बी, तो देखते हैं ये कितना आएगा। तो देखो ए डी किसके बराबर है, डी बी के, ए डी किसके बराबर है, डी बी के, तो यहाँ पर रख देंगे डी बी अपॉन ये डी बी ऐसे ही। अब डी बी से डी बी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1, यानी ये ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर आ गया, 1 के। अब इस वाली लाइन का अनुपात लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तथा ए ई अपॉन ई सी, तो बराबर। अब देखो ए ई किसके बराबर है, ई सी के, तो इसकी जगह पे ई सी रख देंगे और नीचे वाला ई सी ऐसे ही, ई सी से ई सी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ए। अब जरा ध्यान से देखो, जो ए डी अपॉन डी बी है उसकी वैल्यू भी 1, जो ए ई अपॉन ई सी है इसकी वैल्यू भी 1, तो ये इन दोनों की आर एच एस बराबर, तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगी। तो लिख देंगे, आता है, आप चाहो तो इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 भी डाल सकते हो। तो लिख देंगे, आता है समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि जो ए डी अपॉन डी बी है तो वो बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। और देखो ये तो हमने अनुपात बराबर दिखा दिया इनका दो भुजाओं का, तो अनुपात अगर बराबर दिखा दिया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डी ई है वो समांतर हो जाएगा बी सी के। क्लियर बात है, ये हमारा आंसर आ गया जो हमको सिद्ध करके दिखाना था, प्रूव्ड। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती हैं, वो कैसा कहलाता है, समलंब। अभी बना के दिखाऊंगा आपको, जिसमें ए बी समांतर डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो देखो इसका चित्र बनाते हैं, समझ। तो देखो बच्चों, ये इसका चित्र होता है ए बी और सी डी। ठीक है, तो इसकी जो भुजा है ए बी वो समांतर है किसके, डी सी के, और जो इसके विकर्ण है, विकर्ण होते हैं ये, तो जो इसके विकर्ण हैं वो इनको परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं, बिंदु ओ पर काटते हैं। तो हम देखो उसने दिया है क्या, कि जो ए बी है वो समांतर है इस डी सी के, जो ए बी है वो समांतर है इस डी सी के। क्लियर। अब देखो उसने हमसे क्या सिद्ध करवाया है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि जो ए ओ अपॉन बी ओ है वो बराबर होगा किसके, सी ओ अपॉन डी ओ के। ये हमसे उसने सिद्ध करवाया है। तो देखो, तो आइए बच्चों करते हैं प्रूफ। तो मैंने क्या काम करा इसमें, सर्वप्रथम ओ ई
समांतर खींचा किसके, ए बी के। ओ ई समांतर खींचा किसके, ए बी के। क्लियर। अब देखो इसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दी। ओ ई समांतर है किसके, ए बी के। क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया कि जो त्रिभुज ए बी डी है इसमें डी ई है ना, इसमें डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए बराबर होगा डी ओ अपॉन ओ बी या बी ओ। क्लियर है बात। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ओ ई समांतर है ए बी के और ए बी समांतर है डी सी के। तो क्या ओ ई डी सी के समांतर नहीं होगी? 100% होगी। क्यों? क्योंकि देखो ओ ई ए बी के समांतर है। ओ ई ए बी के समांतर, समांतर का मतलब इसकी इससे समान दूरी है, और जबकि इसकी इससे समान दूरी है तो इन दोनों की भी तो आपस में बराबर दूरी होगी। क्लियर। तो देखो, तो ऐसा लिखेंगे चूंकि ओ, इसको कुछ समीकरण दे दो, ए समीकरण दे दी मैंने इसको, तो लिखेंगे समीकरण ए व 1 से, है ना। तो भाई ए बी समांतर डी सी के और ए बी समांतर है ओ ई के, तो इसका मतलब ओ ई भी समांतर होगी डी सी के, ओ ई भी समांतर होगी डी सी के। अब जब ओ ई इस डी सी के समांतर है तो इस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ए डी सी में, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए ई अपॉन डी ई बराबर ए ई अपॉन डी ई बराबर ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, और इसको मैंने इक्वेशन डाल दी कितनी, 3। क्लियर है। अब देखो जरा समीकरण 2 में डी ई अपॉन ई ए यानी ए ई दे रखा है, ए ई भी पढ़ सकते हैं इसको, ई ए भी। और जो समीकरण 3 है उसमें ए ई ऊपर आ रहा, डी ई नीचे आ रहा। तो अगर हम इसको इसका व्युत्क्रम कर दें तो ये डी ई अपॉन ए ई आ जाएगा, और इधर से इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये सी ओ अपॉन ए ओ आ जाएगा। तो इसको अब डालो समीकरण 3। ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो 2 जो हो उसमें डी ई अपॉन ई ए, और 3 जो है इसमें भी डी ई अपॉन ए ई या ई ए, जिसको हम ई ए भी लिख सकते हैं। तो देखो इनकी LHS बराबर है, तो जब इनकी LHS बराबर है तो इनकी RHS भी बराबर हो जाएगी। तो RHS को बराबर रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी ओ अपॉन बी ओ, ये समीकरण 2 की RHS, ये बराबर होगी किसके, सी ओ अपॉन ए ओ के, जो समीकरण 3 की RHS है। अब ए ओ को इधर ले जाएंगे और डी ओ को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा ए ओ जैसे इधर जाएगा ए ओ अपॉन बी ओ, और बराबर सी ओ इधर ऐसे ही डी ओ अपॉन में आ जाएगा डी ओ। तो देखो हमको यही तो सिद्ध करके दिखाना था, हमें सिद्ध करना है क्या, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो यही हमारा सिद्ध हो गया आगे, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइएगा प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा है कि एक चतुर्भुज ABCD है के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। जो चतुर्भुज लेकर चले हैं वो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ABCD एक समलंब है, यानी हमको ABCD या DC के समांतर सिद्ध करके दिखानी है। समलंब के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में करके बताया था कि इसमें दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक चतुर्भुज है ABCD,
और इसके जो विकर्ण हैं वो उसने दिया है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को बिंदुओं पर कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। इसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दी। और हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि जो ABCD है वो एक समलंब है। जो चतुर्भुज ABCD है वो एक समलंब है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है कि जो ये AB भुजा है, यानी कि अर्थात जो AB भुजा है वो समांतर सिद्ध करके दिखानी है DC के। जो AB भुजा है वो हमको समांतर सिद्ध करके दिखानी है DC के। ठीक है, तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 में एक रेखा खींची थी, ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक रेखा खींच देंगे OE। और वो हमने बोल दिया कि जो ये OE है वो समांतर है किसके? AB के। अब देखो OE जो है AB के समांतर है, ये मतलब ये हम मान कर चलेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे देखो, सर्वप्रथम OE समांतर AB खींची। सबसे पहला हमने एक रेखा खींच ली, जो OE है वो समांतर है किसके? AB के। अब हमको सिद्ध करके दिखाना है कि जो OE है वो समांतर हो जाए DC के। तो जब OE AB के समांतर, OE DC के समांतर, तो AB भी DC के समांतर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो देखो, जब OE AB के समांतर तो इसका मतलब जो DE अपॉन EA बराबर हो जाएगा किसके? DO अपॉन BO के। समीकरण 1। क्लियर? अब देखो, अब उसने हमें समीकरण 1 में समीकरण 2 है ये। उसने हमको समीकरण 1 में दिया है कि जो AB अपॉन BO है वो बराबर है CO अपॉन DO के। तो अगर मैं यहाँ से इस BO को उधर ले जाऊँ और CO को इधर ले आऊँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AO अपॉन CO और बराबर आ जाएगा BO अपॉन DO के। आ जाएगा ना? देखो, इस CO को तो मैं इधर ले आया नीचे AO के अपॉन में, और इस BO को मैं DO के ऊपर ले गया। ठीक है, तो अब इसको समीकरण 1 डाल लो, ना कि उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण परंतु समीकरण 1 से। तो देखो, समीकरण 1 में जो BO अपॉन DO है ना, जो BO अपॉन DO उसकी वैल्यू AO अपॉन CO के बराबर दे रखी है। अब समीकरण 2 से देखो, DO अपॉन BO, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? व्युत्क्रम हो रहा है। तो अगर मैं इसका व्युत्क्रम कर दूँ, इसका अगर मैं क्या कर दूँ? व्युत्क्रम, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या कि EA अपॉन DE और बराबर आ जाएगा यहाँ से ये बराबर आ जाएगा BO अपॉन DO के। क्लियर बात है? देखो, मैंने इसका क्या करा? व्युत्क्रम कर दिया, तो ये ऊपर चला गया, DE अपॉन में आ गया। यहाँ से इसका व्युत्क्रम कर दिया तो BO ऊपर चला गया और DO अपॉन में आ गया। क्लियर बात? अब देखो, जो BO अपॉन DO है वो समीकरण 1 से किसके बराबर है? AO अपॉन CO के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास EA अपॉन DE और बराबर आ जाएगा, इसकी जगह पर ये रख देंगे तो ये आ जाएगा AO अपॉन CO। अब जरा चित्र में देखो, AO अपॉन CO ये वाली डिस्टेंस है। तो देखो, हमें क्या मिला? हमें मिला कि जो EA यानी ये है AE, ठीक है, वो उसका अनुपात DE के साथ बराबर आया AO अपॉन CO के। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी का यहाँ से यहाँ तक की दूरी के साथ अनुपात बराबर आया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी के अनुपात के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये भुजा
ये रेखा है ओ ई, तो दिस इम्प्लाइज जो ये रेखा है ओ ई वो समांतर हो गई इस वाली रेखा के यानी डी सी के, और इसको समीकरण हमने डाल दी कुछ 3 डाल दी। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो ओ ई तो समांतर है ए बी के और ओ ई समांतर है डी सी के, तो दोनों जब ओ ई के ही समांतर हैं, ओ ई ए बी के भी समांतर है, ओ ई डी सी के भी समांतर है, तो क्या जो ए बी है वो डी सी के समांतर नहीं होगी? 100% होगी। ठीक है, तो ए बी डी सी के समांतर होगी, तो जब ए बी डी सी के समांतर होगी तो इसका मतलब जो ये चतुर्भुज है ये कैसा हो जाएगा? समलंब हो जाएगा। क्लियर है? तो बाद में लिख देंगे आता है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। क्लियर है? देखो बच्चों, मैंने त्रिभुज को पूरे बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया है। अगर आपने बेसिक की वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आपको त्रिभुज डिफिकल्ट लगता है तो आप सभी वीडियो को सीरीज वाइज देखें, और मैंने जो है इसकी प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।